नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। ऑन डिमांड फिर पहुंचे हैं हम ऐसे प्रोजेक्ट पे जो अफोर्डेबल भी हो, हाईवे के पास भी हो, चंडीगढ़ के पास भी हो, जहां पे फैसिलिटीज़ भी हों। और एक कॉमन क्वेश्चन जो आजकल लोग पूछ रहे हैं, रेरा अप्रूव्ड हो। जी हाँ, तो आज हम आपके लिए रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जो अप्रूव्ड तो है एमसी से और जिसके अंदर फैसिलिटीज़ भी वो सारी हैं, गेटेड सोसाइटी है, आप बाहर देख ही रहे हैं, गेट के ऊपर ही हम खड़े हैं। और यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर पे नेशनल हाईवे है जो चंडीगढ़ से हिमाचल की तरफ जाता है, J&K की तरफ जाता है, जलंधर, अमृतसर, पठानकोट की तरफ जाता है। उसी हाईवे से जस्ट 1 किलोमीटर के बाद ये प्रोजेक्ट आएगा ऑन रोड के ऊपर जो हाईवे से कुराली सिटी की तरफ जाता है। अगर आप पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से आओगे तो पीजीआई से जब आप कुराली पहुँचोगे चौक पे, वहाँ से लेफ़्ट मुड़ोगे खरड़ की तरफ तो 2 किलोमीटर पे आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम है बालाजी होम्स 2। सेम बिल्डर का एक और प्रोजेक्ट शहर के अंदर, खरड़ सिटी के अंदर ऑलरेडी बनकर डिलीवर हो चुका है। बहुत चर्चाएं हुई थी जब उन्होंने वो प्रोजेक्ट बनाया था कि पीछे है, कैसे बिकेगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के दम पे वो बाकी प्रोजेक्टों से जल्दी बिक गया। तो वो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका और उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड इन्होंने इस प्रोजेक्ट में किया हुआ है। ये नेशनल हाईवे से 1 किलोमीटर के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। इसके फ्रंट पे हम खड़े हुए हैं और इसके अंदर डेवलपमेंट का काम ज़ोरों से चल रहा है। और आज इस प्रोजेक्ट के बारे में जब एंट्री पे आए हैं तो 45 फीट वाइड रोड आपको दिखने को मिल रही है। प्लांटेशन हो रखी हैं, अंदर एक टावर भी लगा हुआ है ताकि रेंज की कोई इशू ना रहे। और काफ़ी एरिया इन्होंने पार्कों में छोड़ा हुआ है। और जो अंदर की रोड रहेंगी, जो गलियां होती हैं जिसको हम कहते हैं, वो 30 फीट वाइड रहेंगी। ये म्यूनसिपल कमेटी कुराली है। कुराली के अंदर अगर आपको टाउनशिप पास करानी हो तो 25 फीट से भी गुजारा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे फिर भी 30 फीट इन्होंने छोड़ रखा है क्योंकि जो चीज़ चाहिए होती है मूवमेंट के लिए, जितनी एरिया चाहिए होता है वो आपको 30 फीट चाहिए होता है। तो 30 फीट आपको यहाँ पे इंटरनल रोड मिल जाएगा। बाहर वाली रोड आप देख ही रहे हैं काफ़ी खुली है। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ यहाँ हैं एक मिनट सर, हम पहले हमारे जो इस कंपनी के जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, मैम क्या नाम है आपका? शिवानी शर्मा जी हमारे साथ हैं। ये साइड बाय साइड चलते चलते हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो मैम, ये जो मेन रोड जो जा रही है अंदर, ये कितने फीट वाइड है? 40 फीट वाइड रोड है सर। ये 40 फीट वाइड रोड है जिस पे हम चल रहे हैं। दिखने में 45 लग रही थी, लेकिन बर्म को छोड़कर अगर ग्रीन एरिया करें तो ये 40 फीट वाइड रोड यहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दी गई है। और इसके अंदर जो प्लॉट के साइज़ हैं वो किस किस साइज़ के हैं? सर 101 गज से लेके 163 गज तक के प्लॉट के साइज़ है। टोटल जो प्लॉट्स की बात करूँ, टोटल 208 प्लॉट्स हैं सर, जिसमें से 29 शॉप्स हैं हमारे पास, 3 हमारे शोरूम्स हैं सर। तो 101 गज से लेकर 163 गज तक के प्लॉट हैं और शॉप्स भी हैं यहाँ पे। टोटल 200 प्लस यहाँ पे इनके प्लॉट्स हैं, शॉप्स भी हैं और बाहर शोरूम भी फॉर सेल है। मैम, पार्क कितना एरिया में आपने दिया हुआ है? हमारा जो ओपन एरिया की बात करूँ तो 5 एकड़ हमारा ओपन एरिया है, जिसमें अपनी ये जो सड़कें आ जाती है जिसमें, ठीक है, और इसमें आधे एकड़ में हमारा पार्क है सर। तो टोटल 11 एकड़ ज़मीन है ये? हाँ जी, टोटल 11 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 5 एकड़ इन्होंने जो ओपन एरिया बोल रहे हैं, ओपन एरिया के अंदर ये सड़कें भी काउंट कर रहे हैं, ये एसटीपी वाली जगह भी काउंट कर रहे हैं और ये पार्कें भी काउंट कर रहे हैं। और पार्क का स्पेसिफिकली इन्होंने बोला 1 एकड़ का इनका पार्क का एरिया है। और जो फ्रंट साइज़ है प्लॉट का, अगर हम 100 गज 101 गज के प्लॉट की बात करें तो फ्रंट साइज़ क्या रहेगा? सर 23 है सर। हमारे 100 गज के प्लॉट की बात करूँ तो 23 उसका फ्रंट है सर। जनरली किसी भी बिल्डर के पास जाओगे उसका जो फ्रंट होता है 20 होता है सर। हमने फ्रंट बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो 23 फीट फ्रंट है 100 गज के प्लॉट का, जो बहुत अच्छा फ्रंट होगा, जिसके अंदर आपका रूम साइज़ काफ़ी स्पेशियस बन जाएगा। ये 100% अच्छी बात इन्होंने करी है। और डीप कितना है? 23 बाय 39, तो 39 डीप है। तो इससे जो आपका घर का जो एक होता है ना, बैलेंस बन जाता है। तो बैलेंस बहुत अच्छा बनाया हुआ है, फ्रंट बहुत अच्छा है, एलिवेशन बहुत अच्छी बनेगी आपको। तो क्या आप बिल्डअप भी यहाँ पे कर दे रहे हैं?
हाँ जी सर, हम भी कंस्ट्रक्शन करके देते हैं सर। अगर कई लोग होते हैं जिसने हमसे प्लॉट लिया, वो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है मैम, कुछ नहीं है, तो आप ही हमें कंस्ट्रक्शन करके दो। उसमें ये कि हम कंस्ट्रक्शन करके देते हैं सर। तो कंस्ट्रक्शन भी ये करके देते हैं और प्लॉट भी ये दे रहे हैं। प्लॉट का रेट क्या है मैम यहाँ पे? सर 14,990 रुपये रेट हो गया है सर। 14,990 रुपये इन्होंने रेट हो गया है। बात हो गया है का मतलब पहले कम था? नहीं सर, पहले 13,990 था। आज फर्स्ट नवरात्र है। ऑलमोस्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है सर 60% सोल्ड हो चुका है। इसकी वजह से हमने जो रेट इंक्रीज़ कर दिए हैं सर। ओके, हाँ जी। तो रेट इन्होंने इंक्रीज़ कर दिए हैं क्योंकि 60% इनका स्टॉक सोल्ड हो चुका है। अब 14,990 इनका रेट है। और इसके अलावा भी क्या कोई EDC, IDC, IFMS कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं? हाँ जी सर। PLC की बात करूँ तो 1,000 रुपीज़ जो है इसमें PLC है सर। IFMS 25,000 है। एक एक करके बताएं। 1,000 रुपया PLC है। PLC का मतलब होता है प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस। अगर आपका प्लॉट पार्क फेसिंग है, कॉर्नर का है, तो 1,000 रुपया पर गज के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसके अलावा मैम सर IFMS है 25,000। IFMS इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी, ये RW एसोसिएशन जो बनती है ये उनको बना के FD के तौर पे दी जाती है। तो IFMS जो है 25,000 रुपया हर प्लॉट ओनर से लिया जाएगा और सभी प्लॉट ओनर का पैसा इकट्ठा करके एक FD बन जाएगी और उसके इंटरेस्ट के साथ हर महीने आपके जो मेंटेनेंस के खर्चे होंगे, जिसमें आपके सड़कों की सफाई होगी, बिजली का बिल होगा, आपकी मोटर का बिल होगा, आपके स्वीपर्स होंगे, आपके इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर्स होंगे, इन सब के जो खर्चे होंगे वो इस इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी वाली FD के इंटरेस्ट से निकल जाएंगे। और कुछ बचता होगा तो फिर आपको उसको मंथली मेंटेनेंस के रूप में पे करना होगा जो यहाँ पे रहेंगे। अब बात आती है इसके अलावा और क्या खर्चा आपने? EDC है 300 रुपये पर गज। 300 रुपये पर गज प्लॉट के हिसाब से EDC आती है। EDC में आता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। जो सड़क आप पीछे बनती हुई देख रहे हैं, जो रेन हार्वेस्टिंग इन्होंने करा है, जो प्लांटेशन इन्होंने करी हुई है, ये रेन हार्वेस्टिंग भी दिखा सकते हैं हम आपको कि इन्होंने कर दी है ताकि रेन का जो पानी है वो यहाँ से अंदर निकल जाए। तो इस सब के आपको 300 रुपये पर गज EDC देना पड़ेगा। और 300 नॉर्मली लोग फिक्स होता है 25,000 30,000, इन्होंने 300 रुपये पर हेड दिया कि सबको अपने प्लॉट के हिसाब से देना पड़े। कोई बड़ा प्लॉट ले रहा है तो उसको ज़्यादा देना पड़े, जो कम छोटा दे रहा है तो उसको छोटा देना पड़े। अब ये जो घर बन के तैयार हो रहे हैं, ये आप बना रहे हैं या? ये सर हमारे स्मार्ट विलास हम लॉन्च कर रहे हैं। अभी इसका कंसेप्ट हम कर ही नहीं रहे हैं कि मतलब ये साइड है अभी हमारा जो मेन फोकस है वो प्लॉटिंग पे है सर। मेन फोकस हमारा प्लॉटिंग पे है सर। ठीक है, तो मेन अभी ये प्लॉटिंग सेल कर रहे हैं जिसके बारे में 60% इन्होंने बोला है कि स्टॉक सोल्ड हो चुका है और 40% बच चुका है। और कुछ घर जो हैं वो बनने आप देख सकते हैं शुरू हो चुके हैं। ये दुकानें बन रही हैं या घर? सर ये घर हैं और इससे पीछे जो है शॉप्स है सर। इसकी जो कनेक्टिविटी झिंगड़ा रोड से इसकी कनेक्टिविटी है सर। तो झिंगड़ा रोड जो इंडस्ट्रियल एरिया है, पीछे बहुत सारी इंडस्ट्री आपको दिखाई पड़ेगी, बड़े बड़े शेड्स हैं, वो रोड जो जा रही है उससे भी इसकी एंट्री है। तो 2 गेटेड सोसाइटी है ये, एक नेशनल हाईवे से जो मेन रोड आ रहा है उस पर, और एक जो अंदर झिंगड़ा रोड का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको जा रहा है उस पर। तो 2 गेट हैं और पार्क इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से ब्यूटीफुली दिखा दिया है, अभी दिखने शुरू कर दिया है। और लाइटिंग बीच में इन्होंने लगा दी है। पेड़ इन्होंने पाम जो हैं, जो बड़े पाम होते हैं जो थोड़े बाहर से रेडीमेड जिसको बोलते हैं, वो इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं। और जिससे थोड़ी सी जो लुक अच्छी लुक जो है पार्क की आनी शुरू हो चुकी है। अभी सड़कें चाहे कंप्लीट होने वाली हैं लेकिन पार्क पे इन्होंने जो स्मार्ट बिल्डर होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। तो इससे बिल्डर की स्मार्टनेस का आपको पता लग जाएगा कि दे आर स्मार्ट और इनके पास एक्सपीरियंस है। खाली स्मार्टनेस नहीं, एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। तो इन्होंने पिछले प्रोजेक्ट में कुछ करके दिखाया था, उससे रेपुटेशन गेन करी है और आज ये बालाजी 2 यहाँ पे लॉन्च हो चुका है और ये 60% शिवानी जी बता रहे हैं कि सोल्ड हो चुका है। 5 लाख। और कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट आप बताना चाहो हमारे व्यूअर्स को? नई चीज़ जो नॉर्मल बिल्डर के पास नहीं होती है जो आपके पास है? सर अभी तो ये है कि हम लोग इसमें अंदर ही 5 लाख लीटर का वाटर टैंक दे रहे हैं सर। ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, 5 लाख लीटर का वाटर टैंक अंडरग्राउंड है ये। हाँ जी सर। हाँ, तो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड टैंक जो है ये इन्होंने यहाँ पे बना दिया है। एक नज़र देख सकते हैं पीछे ऑलरेडी उस काम चल रहा है। तो
ये जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है सोसाइटी के लिए, कहीं अगर जो मेन बोरवेल है वो ख़राब हो जाता है तो एमरजेंसी सप्लाई के लिए होता है। बहुत सारे बिल्डर ओवरहेड टैंक बनाते हैं, इन्होंने अंडरग्राउंड बनाया है। अंडरग्राउंड बनाने से कॉस्टिंग तो थोड़ी कम हो ही जाती है, लेकिन वो जो जगह है वो भी पार्क के तौर पे ऊपर यूज़ हो सकती है। और इससे जो फ़ायदा भी यह रहता है कि जब कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो आपके पास एक्स्ट्रा 5 लाख लीटर का टैंक बना हुआ है, तो वो यहाँ पे यूज़ हो सकता है। अभी भी सर इस टाइम मैं बताना चाहूँगी, अभी भी एमसी की सप्लाई आ रही है वाटर की, अभी भी स्टार्ट हो गई है। तो पानी की सप्लाई जैसे ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ के एमसी का पानी आता है, तो एमसी छोटी एमसी है, पानी की सप्लाई में कोई बाधा नहीं है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एमसी के पानी से भी आप अभी काम चला सकते हैं, जब तक बिल्डर का पानी वाला सारा सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक आप इससे भी काम चला सकते हैं। तो शिवानी जी, आपने हमें काफ़ी कुछ बता दिया इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो क्या लोन होता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन होता है? गवर्नमेंट बैंक से भी लोन होता है सर, प्लॉट पे भी लोन होता है। बट प्लॉट पे कितने % तक लोन हो जाता है जी? सर प्लॉट पे गवर्नमेंट बैंक से कराओगे तो 50 to 55% लोन होता है सर। 50 से 55% ये बोल रहे हैं प्लॉट पे लोन होता है। उसका कारण ये है कि कई बार आप सुनोगे कि सर 80% भी बैंक कर देता है, तो ठीक है 80% भी बैंक कर देता है, लेकिन बैंक क्या करता है कि जो प्लॉट आप ले रहे हैं 15,000 का, उसकी वैल्यूशन लगाता है 13,000। तो 13,000 का अगर 80 करेगा तो आपको एक्चुअल वैल्यू का वही 50% ही आना है। तो ये भी अपनी जगह सही है। अगर आपको आपका बैंक कह रहा है मैं 80% लोन कर दूंगा प्लॉट के ऊपर, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फ़र्क आएगा, ये प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं शिवानी जी, कि आप ये मान के चलें जो जिस रेट में आप प्लॉट खरीदोगे बैंक वैल्यूशन उससे कम ही डालता है अपना रिस्क कवर करने के लिए। तो वो जो कम वैल्यूशन डालेगा उसका अगर 80 करेगा तो एक्चुअल का आपको 55 के आसपास आएगा। तो कौन कौन से बैंक कर रहे हैं जी? सर गवर्नमेंट बैंक जो है वो 50 to 55%। कौन से बैंक? SBI बैंक सर, केनरा बैंक सर, सारे बैंक। SBI, कैनरा, जो भी सरकारी बैंक अभी अवेलेबल हैं मर्जर के बाद, वो सारे यहाँ पे कर रहे हैं। और प्राइवेट भी कर रहे हैं जी? हाँ जी सर, HDFC, एक्सिस बैंक सर, ICI। HDFC से हमारा प्रोजेक्ट जो अप्रूव है, HDFC जो 80 to 85% फंडिंग कर रहा है सर इस टाइम। 80 to 85 फंडिंग कर रहा है बिल्डअप के ऊपर, प्लॉट के ऊपर तो नहीं कर रहा? प्लॉट के ऊपर भी कर रहा है। प्लॉट के ऊपर भी कर रहा है। तो प्लॉट के ऊपर भी 85% फंडिंग लेनी है अगर आपको, तो आपको HDFC से लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है वो HDFC से अप्रूव्ड है। रेरा अप्रूव्ड पहले ही हमने बोल दिया था कि रेरा भी अप्रूव्ड है। बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या रेरा अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड। अभी एक बिल्डर, बहुत बड़ा बिल्डर है ट्राई सिटी का, वो भाग गया, उसके पास बहुत से रेरा थे, कुछ भी नहीं हुआ। तो रेरा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रेरा के बावजूद भी बिल्डर भाग गए, तो फिर रेरा ने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर सका। तो ये सिर्फ सवाल पे अड़ जाना कि रेरा है, रेरा है, रेरा है, रेरा का होना बिल्डर के भागने से आपको बचा नहीं सकेगा। वो खाली एक एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी होती है। जो रेरा होता है वो कोई रूल नहीं बनाता, वो कहता है कि रूल फॉलो किए हैं कि नहीं है। वो एक वॉच डॉग के तौर पे काम करता है कि इस बिल्डर ने जो सरकार के रूल बनाए हुए हैं, जो पुड्डा ने, हुड्डा ने, घमाडा ने, गलाडा ने, क्या उसको फॉलो किया है या नहीं किया। रेरा खाली ये चेक करता है, और इतनी बड़ी टीम भी नहीं है रेरा के पास वो पर्सनली जाके हर चीज़ को चेक करे। वो अब राम भरोसे है हमारे देश में हर चीज़, खाली आपने अप्लाई कर दिया, नंबर आ गया, दैट सेट, तो संतुष्टि हो जाती है। बट चीज़ें को जो चेक करना होता है, बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं, सिर्फ यही नहीं चेक करना होता। तो हम जब कहते हैं कि आप प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन कराओ हमसे, तो हम सिर्फ रेरा नहीं चेक करते। तो कई ऐसे प्रोजेक्ट में रेरा नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट सही होता है, तो वो और भी चीज़ें होती हैं, और भी पैरामीटर्स होते हैं, वो भी चेक करने होते हैं। तो खाली जब व्यूअर हैं, मैं उनको ये फिर कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे आप बिल्डर को चेक ना करें, और भी बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जिस पे बिल्डर को चेक करना पड़ता है। तो आज हमने आपको दिखाया एक प्लॉट्स का प्रोजेक्ट जो नेशनल हाईवे से जस्ट 1 किलोमीटर के ऊपर है, और यहाँ से चंडीगढ़ अगर आप रोड बाय रोड जाओगे तो 15 से 16 मिनट में अंदर आप यहाँ से नॉन स्टॉप जाओगे, क्योंकि यहाँ से आपको 6 फेज़ के ऊपर पहली लाइट पड़ेगी, उससे पहले कोई लाइट नहीं आएगी। तो जो लोग थोड़ा सा ग्रीन एरिया पसंद करते हैं, थोड़ा खुले में रहना चाहते हैं गेटेड सोसाइटी में, तो ये रेट आपको 15,990 ये इनका रेट है। 14,990 ये कल को कर ही देना है, जब तक वीडियो ने महीना डेढ़ महीना होना, इन्होंने 15,990 कर ही देना, वो मेरे को पहले ही पता है। तो आप मान के चलें कि 15,000 के आसपास आपको यहाँ प्लॉट मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हैं, बैंक लोन अवेलेबल है, खुला एरिया है, डेवलपमेंट काफ़ी शानदार है,
और STP इन्होंने मेरे को गेट बताया था कि STP इन्होंने बना दिया है। 70 to 80% बिल्डर कॉलोनी जो काटते हैं प्लॉट्स की उसमें STP नहीं बनाते हैं। ये सच्चाई है, हालांकि ये बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक जो एक चीज़ है जो बिल्डर को बनानी ही पड़ती है जब वो नक्शा पास करता है, उसमें उसने लिख के भी दिया होता है। और अगर STP नहीं बिल्डर बनाता तो उस पर कोर्ट केस भी हो सकता है, कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। बावजूद इस सब के 80% बिल्डरों को मैं जानता हूं जिन्होंने प्लॉट बेचे हैं और STP नहीं है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इनकी ख़ास बात ये है, मैं फ़र्स्ट टाइम इनको मिल रहा हूँ, तो मेरा इनके साथ पर्सनल रिलेशन नहीं है, बट जो सच है वो सच है कि इन्होंने STP बनाया है और ये अच्छी चीज़ है। STP होना बहुत ज़रूरी है। उससे आपका क्या है कि जो सीवरेज होता है, इंटरनल सीवरेज, उसका लोड जो MC के सीवरेज पे नहीं जाता। मैक्सिमम 60 to 70% पानी जो है वो ट्रीटमेंट होने के बाद इन्हीं पार्कों को लग जाता है और वो मेन जो सीवरेज लाइन में नहीं जाता। सिर्फ जो फालतू पानी होता है 10-12% वही मेन सीवरेज लाइन में जाता है। उससे क्या है कि पूरे शहर का सीवरेज सिस्टम भी ठीक चलता रहता है और अंदर का सिस्टम भी ठीक चलता है। STP होना बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप कहीं प्लॉट ले रहे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। शिवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम दिया, हमें इतना गाइड किया। और हमारे व्यूअर्स जो हैं देश विदेश में बैठे हैं, कोई दिल्ली, गुड़गांव, NCR से है, कोई बॉम्बे से है, कोई पुणे से है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हैं, जिस तरीके से आप हमें शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो क्रेडिबिलिटी आपने हमारी बनाई है, हम भी उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करते हैं। बहुत से कॉल्स आते हैं वेरिफिकेशन के, कोशिश करते हैं कि हम उसको अटेंड भी करें, लेकिन बहुत से ऐसे कॉल्स होते हैं जो कई बार हम बिज़ी होते हैं, नहीं भी अटेंड कर सकते। उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। और ये प्रॉमिस है कि हम आपको अच्छी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ बुरी प्रॉपर्टीज़ भी दिखाते रहेंगे ताकि बैलेंस बना रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।